तो आज हमारा टॉपिक रहेगा इसमें पोटेंशियोमेट्री के अंदर व्हाट वे वी परफॉर्म द पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन और इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो इसको आज हम इसको समझेंगे। तो आप पोटेंशियोमेट्री की टाइटेशन क्या है और उसकी एप्लीकेशन क्या है। टाइप्स ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइटेशन भी हम वैसे ही करें जैसे हमने टाइटेशन स्टार्ट की थी। तो हमने ऊपर पूरा पढ़ा है इसके अंदर कि एसिड बेस टाइटेशन क्या है, रेडॉक्स क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन क्या है, प्रेसिपिटेट टाइटेशन क्या है। तो उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, मगर यहाँ पे हम किसी तरीके से कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लिया है उसके अंदर जो कंसंट्रेशन चेंज की वजह से जो ईएमएफ में चेंज हमें वहाँ पे नज़र आता है उसको हम मेज़र करके यहाँ पे हम कंसेप्ट में क्या रखेंगे, सिर्फ जो वॉल्यूम हम जो ब्यूरेट से उसके अंदर इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर डाल रहे हैं वो इलेक्ट्रोड उसकी वजह से उसके अंदर क्या क्या चेंज आता है। ठीक है। और एक साइड पे हम यहाँ पे रख लेते हैं या तो पीएच या फिर उसका ईएमएफ जो हम कह रहे हैं सेल का ईएमएफ। उसके अंदर ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करते हैं। ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे एक साइड में हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने क्या कर लिया, यहाँ पे ईएमएफ को कंसीडर कर लेंगे और नीचे जो एक्स एक्सिस है उसके अंदर जो ब्यूरेट से हम उसके अंदर जो सॉल्यूशन जिसको हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के अंदर डालते जा रहे हैं उसको हम मेजर करते जाएंगे। तो हर मेजरमेंट के साथ में यहाँ पे ईएमएफ में क्या चेंज आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ देखेंगे। तो यहाँ पे एक एस शेप ग्राफ हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है। और हर कंडीशन के अकॉर्डिंग इसी तरीके के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास आता है एसिड बेस टाइटेशन, रेडॉक्स टाइटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटेशन और प्रेसिपिटेट टाइटेशन। जैसा कि हम इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग समझ चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें सबसे पहले, तो यहाँ पे एक ग्राफ हमें दिख रहा है हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन। तो एसिड बेस रिएक्शन का जो बेसिक कंसेप्ट जो एसिड बेस टाइटेशन है उसका बेसिक वही कंसेप्ट रहेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड और दोनों वीक के अकॉर्डिंग। तो दोनों के अकॉर्डिंग इसी तरीके से हम यहाँ पे रिएक्शन कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ पे उस पार्ट को भी यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पीएच डिटरमाइन कर रहे हैं। तो जैसा कि हम वहाँ पे ग्राफ बना रहे थे तो एक तरफ पे हमने पीएच को लिया था और दूसरी तरफ हमने वॉल्यूम को लिया था। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पीएच हर कंडीशन के अकॉर्डिंग हर ड्रॉप के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो हम एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे थे तो वहाँ हम चेंज कर करके कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग पीएच को मेजर करके वॉल्यूम को हम वहाँ पे निकाल रहे थे और वॉल्यूम जो ब्यूरेट से आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ग्राफ बना रहे थे। इस कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग भी वही कंसेप्ट है हमारे पास। यहाँ पे हम ब्यूरेट से जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो हमने लिया है, ठीक है, रेफरेंस को हम नहीं छेड़ेंगे, जो हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड लिया है उसके अंदर हम सॉल्यूशन को जो हम यहाँ पे उसकी कंसिस्टेंसी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी चेंज करेंगे उसके अकॉर्डिंग पीएच को वहाँ पे मेजर करते जाएंगे और जो भी उसके अंदर चेंज आएगा उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ बनाएंगे। दूसरा, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ईएमएफ, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक ईएमएफ के अकॉर्डिंग ग्राफ बना लेते हैं और इधर हमारे पास एक वॉल्यूम के अकॉर्डिंग ग्राफ जनरेट हो जाता है। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो दो ग्राफ और हम यहाँ पे परफॉर्म कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं आगे की साइड में, एक हम बोल देते हैं फर्स्ट डेरिवेशन कर्व। तो फर्स्ट डेरिवेशन कर्व में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं तो इधर की साइड में जो हमारे पास वैल्यू है वो हमारे पास सेल का ईएमएफ हो जाती है। सेल का ईएमएफ किसके अकॉर्डिंग, रेशो के अकॉर्डिंग, उसके वॉल्यूम में हमने कितना चेंज किया। ठीक है। मान लो अगर तुम मान लो ब्यूरेट से कोई रीडिंग ले रहे हो और हर 0.5 ml के बाद में उस रीडिंग को तुम नोट करना चाहते हो, तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या हो जाएगा कि ब्यूरेट से 0.5 ml के बाद में ईएमएफ क्या आया। ठीक है। तो एक कांस्टेंट डिफरेंट के अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हो। जैसे मान लो तुम्हारे पास पहले मान लो वहाँ पे 20 ml था, तो 20 ml से तुमने 0.5 ml का कमी किया तो कितना हो गया तुम्हारे पास 19.5। तो डेल्टा वी जो अपन कह रहे हैं वो वैल्यू अपन यहाँ पे रख सकते हैं इधर पीएच की जगह एक कर्व और हम यहाँ पे बना देते हैं जिसको फर्स्ट डेरिवेशन कर्व बोल देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे 20 के ऊपर कितना अपने आप में ईएमएफ था, जब 19.5 हुआ तो कितना ईएमएफ हुआ, तो उनका डिफरेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम के अंदर कितना डिफरेंट किया हमने, एक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम डिफरेंट। तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे एक फर्स्ट डेरिवेशन कर्व को यहाँ पे परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये अपने पास जो टाइट्रेशन की रीडिंग आ रही है वो हमारे पास एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आ जाती है और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग डी ई बाई डी वी वैल्यू हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। जब हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन कर्व को हम यहाँ पे लिखते हैं तो इस कर्व के अकॉर्डिंग हमारे पास कर्व एक बेल शेप कर्व हमारे पास यहाँ पे मिलता है। तो उसके पॉइंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
एंड पॉइंट या इक्विवेलेंट पॉइंट हम निकालते हैं उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो उस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या होगा, जब कर्व ऊपर गया और वापस नीचे आया तो जो उसका पॉइंट जो अपने आप में टाइट्रेशन जो अपने यूज़ किया है वॉल्यूम, जो हम ब्यूरेट से हमने जो वॉल्यूम लिया है, अगर हमने मान लो एसिड लिया है उसके अंदर हम NaOH को डाल रहे हैं तो NaOH का जो वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट पॉइंट पे कितना वॉल्यूम उसका आया। जैसे हम एसिड बेस टाइट्रेशन में ब्यूरेट से रीडिंग ले रहे हैं तो एंड पॉइंट पे कितना वॉल्यूम आया वो कंसिडर करते हैं। वैसे ही वो ग्राफ बनाने के बाद में इक्विवेलेंट पॉइंट हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे इक्विवेलेंट पॉइंट की। ठीक है, एंड पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात कर रहे हैं एंड पॉइंट की नहीं, इक्विवेलेंट पॉइंट की। इक्विवेलेंट पॉइंट और एंड पॉइंट में क्या अंतर होता है, इक्विवेलेंट पॉइंट जस्ट बिफोर हमारे पास आता है एंड पॉइंट से पहले। ठीक है, तो एक ड्रॉप का ही अंतर होता है, उससे पहले हमारे पास एंड पॉइंट से पहले हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे हमने कोई इंडिकेटर यूज नहीं किया, इसलिए हम यहाँ पे जो भी बेल शेप का एंड पॉइंट आएगा उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेशन कर्व के अकॉर्डिंग एंड पॉइंट यहाँ पे निकाल सकते हैं। उसी के बाद नेक्स्ट हम देखते थे सेकंड डेरिवेशन कर्व। तो सेकंड डेरिवेशन कर्व के अकॉर्डिंग हम यहीं पे वापस वही वैल्यू निकाल रहे हैं, मगर इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम यहाँ ग्राफिकली जब इंडस्ट्री में हम इसको परफॉर्म करते हैं तो हम यहाँ पे ग्राफिकली हम यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम जो हमारे पास वाई एक्सिस है सेकंड डेरिवेशन कर्व के अकॉर्डिंग, जब तुम आगे जाओगे इंडस्ट्री में तो वहाँ देखोगे कि कर्व अपने आप में ऑटोमेटिक प्लॉट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ईएमएफ में कितना डिफरेंट आ रहा है। फर्स्ट डेरिवेशन में तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे एक एक्सिस के अकॉर्डिंग डीई बाई डीवी के अकॉर्डिंग कर्व बनाया, जिसमें हमने क्या देख लिया कि उसके ईएमएफ में पर कांस्टेंट जो हम वॉल्यूम डाल रहे हैं उसके अंदर कितना चेंज आ रहा है और ब्यूरेट रीडिंग कितनी आ रही है। अब सेकंड डेरिवेशन कर्व में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ हमने निकाला था उसका स्क्वायर कर देंगे डिफरेंट का, और उसी के डिवाइडेड बाय हम क्या कर देते हैं जो वॉल्यूम का डिवाइडेशन है तो उसको भी हम स्क्वायर में ले लेते हैं। मान लो 0.5 है तो 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0.25। ठीक है, और इधर हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मान लो तुम्हारे पास 2 का हमारे पास चेंज हुआ, मान लो हमारे पास ईएमएफ में 2 का चेंज हो गया तो उसको हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, तो 4/0.25। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक्स एक्सिस पे रीडिंग लेंगे हर पॉइंट के अकॉर्डिंग और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो ये सब एक कैलकुलेशन पार्ट है जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कर्व लेते जाएंगे। और जनरली अगर तुम यहाँ पढ़ रहे हो तो फर्स्ट सेम के अकॉर्डिंग यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, ईएमएफ और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कर्व बना लेना है। तो अलग अलग टाइप के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर्व बना सकते हैं, लॉग के अकॉर्डिंग, नर्नेश इक्वेशन के अकॉर्डिंग भी कर्व बन जाता है। तो इस तरीके से हम जैसे एसिड बेस टाइट्रेशन कर रहे हैं उसी तरीके से हर टाइट्रेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कर्व को प्रिफर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन। थ्योरेटिकल कंसेप्ट वहीं पे देख चुके हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है। तो जब भी तुम यहाँ पे नोट्स बनाओगे तो एक प्रेसिपिटेशन की रिएक्शन लिखोगे, तो उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग जैसे मान लो यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट वाला ले लिया तो सिल्वर नाइट्रेट की एक पूरी रिएक्शन क्लोराइड से लिया है, AgCl बना और यहाँ पे उस रिएक्शन को लिखा। वापस वही तरीका हमारे पास कर्व बनाने का, उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वापस E/V के अकॉर्डिंग, जैसे अब यहाँ पे इसने E/V के अकॉर्डिंग बताया तो यहाँ पे इसने इसके अकॉर्डिंग कर्व बना दिया। तो अलग अलग कर्व की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग इसने यहाँ पे मिक्सचर में क्लोराइड लिया, ब्रोमाइड लिया, तो उसके अकॉर्डिंग कर्व बन जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि कर्व हमेशा बेल शेप ही हो, कभी कभी कर्व न्यू आके न्यू उठ के भी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से E/V, अब यहाँ पे V वोल्टेज नहीं है, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं जो हम वॉल्यूम वहां पे ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ये तो इसने क्या कर दिया यूनिट में अपने यूज कर लिया। तो ये तो इसने किसके अकॉर्डिंग कर्व बनाया, ई के अकॉर्डिंग, ईएमएफ के अकॉर्डिंग कर्व बनाया। एक फर्स्ट डेरिवेशन कर्व जो हम बनाएंगे तो यहाँ पे हम क्या करते हैं E/V लेते हैं। तो V का मतलब वहां पे वॉल्यूम से होता है, किसका वॉल्यूम, जो ब्यूरेट के अंदर हमने चेंज करके वॉल्यूम लिया। तो यहाँ पे डायरेक्ट इसने प्रेसिपिटेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या वोल्टेज में चेंज आया ब्यूरेट से हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट जो हमने सॉल्यूशन के अंदर डाला, तो जो जो चेंज हुआ उस चेंज को यहाँ लिख लिया। और यहाँ पे जो वोल्टेज वॉल्यूम हमारे पास ब्यूरेट से सिल्वर नाइट्रेट का कंज्यूम हुआ उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग रीडिंग लेके यहाँ पे प्रेसिपिटेशन वाला कर्व बनाया। उसी के अकॉर्डिंग अगर रेडॉक्स के अकॉर्डिंग कंसिडर करना चाहेंगे तो रेडॉक्स के अकॉर्डिंग भी वही वैल्यू, अब यहाँ पे इसने पी के वाली वैल्यू ले ली। तो ये अलग अलग फॉर्म में हम रीडिंग ले सकते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म में अगर तुम बनाओगे तो तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे क्या करना, कोई एक ही रीडिंग को कांस्टेंट करके बना सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ बना सकते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जब हम कर रहे हैं
तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल के अकॉर्डिंग नर्नेस इक्वेशन से कर्व बनता है, ठीक है। तो जैसा कि हमने नर्नेस इक्वेशन देखी थी, E बराबर E0 प्लस हमने लिया, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया था RT/NF। लॉग में हमने यूज करे तो लॉग बेस E के अकॉर्डिंग लिया, फिर ऊपर कंसंट्रेशन जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो वाला आयन, नीचे कौन सा आयन जिसका रिडक्शन हो रहा है वो वाला आयन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ये नर्नेस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, जैसा मैंने तुम्हें पीडीएफ भेजी थी तो उसमें तुमने पढ़ लिया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे इक्वेशन लिख के यहाँ पे अलग अलग फॉर्म में जितनी उसके अंदर टर्म है उतने टाइप के ग्राफ बन सकते हैं। कैसे कैसे? हम यहाँ पे लॉग में ग्राफ बना सकते हैं, लॉग के अकॉर्डिंग हम ग्राफ बनाएंगे तो लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन आयन, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन आयन, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन सकता है किसके साथ? ईएमएफ के साथ में। इसी के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं तो ब्यूरेट रीडिंग के साथ में ग्राफ बन सकता है। तो जितने उसके अंदर इक्वेशन में पॉइंट है उतने टाइप के उसके अंदर ग्राफ यहाँ पे हमारे पास बन जाएंगे। बहुत वास्ट एरिया है इसका, इतना ईजी नहीं है। फिर यहाँ पे अगर हम देखें कॉम्प्लेक्सोमेट्री, तो वहीं पे अपने जैसे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन पढ़ी है तो उसकी एक टाइट्रेशन यहाँ पे तुम परफॉर्म करोगे। अब यहाँ पे इसने वापस इसको ले लिया तो V ये यहाँ पे मोल पर ml के अकॉर्डिंग, तो 1 मोल KCl, तो KCl सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग कर्व बनाया तो इसने DE/dV के अकॉर्डिंग कर्व बनाया। तो यहाँ पे अपने पास फर्स्ट डेरिवेशन कर्व इसने यहाँ पे बना के परफॉर्म कर दिया। तो कॉम्प्लेक्सोमेट्री में भी हम इसी तरीके से यहाँ पे ग्राफ बना सकते हैं। तो अलग अलग ग्राफ, तो ग्राफ के अकॉर्डिंग जब कॉम्प्लेक्सोमेट्री बनाएंगे तो यहाँ पे जो आयन होंगे केटायन और एनायन वो भी कॉम्प्लेक्स आयन की तरह ही होंगे, मगर परफॉर्म करने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे हमने रेडॉक्स के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा आयन, तो यहाँ पे जनरली हम EDTA यूज कर रहे हैं, तो EDTA के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो एसिड बेस के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ कंसिडर कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स एसिड बेस रिएक्शन हम यहाँ करा सकते हैं। तो इस तरीके से ओवरऑल हमने यहाँ पे क्या देखा कि जैसी हमने अभी टाइट्रेशन है आगे पढ़ी है उसी तरीके की टाइट्रेशन है। तो जब तुम नोट्स बनाओगे तो उनकी एक एक रिएक्शन लिखनी है और कोई भी एक पैरामीटर के अकॉर्डिंग किसी भी एक टाइप का कर्व जो तुम बना सकते हो, एस शेप बी शेप के अकॉर्डिंग बना सकते हो, डेविएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हो, तो वो कर्व तुम्हें बना के यहाँ पे तैयार रखना है। अब यहाँ पे एक मेथड बताया हुआ है तो स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट, तो यहाँ पे किसके अकॉर्डिंग मेथड बताया हुआ है कि अपन पोटेंशियोमेट्री को किस तरीके से वर्किंग में लेंगे। तो पोटेंशियोमेट्री को वर्किंग के लिए स्विच ऑन द इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट को हमने ऑन किया, फिर कनेक्ट द सैचुरेशन कैनोमल इलेक्ट्रोड, तो जैसा हमने वहाँ डायग्राम रफ डायग्राम जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बना था वैसे ही हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड ले लिया टू द पॉजिटिव टर्मिनल और shocked and the glass electrode to the negative and arrange the calomel electrode and the pedal of the stirrer is to the way that is must be a lower level of the glass electrode which the placed between the there। तो यहाँ पे ओवरऑल कुछ नहीं किया, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक अपने पास है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जिसके अंदर हम टाइट्रेशन को परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने उसको 0 पे एडजस्ट कर देना है। तो ये मैनुअली तुम इसको जब एपरेटस को हैंडल करना सीखोगे तो अपने आप तुम्हें पता पड़ जाएगा कि पहले 0 पे रीडिंग हैंडल कर लिया, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सब डिजिटलाइज फेज में होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सब डिजिटल फेज में आता है, डिजिटल के अकॉर्डिंग उसके अंदर 0 को हम वहाँ पे सेट कर देते हैं और टाइट्रेशन करते हैं तो सारी रीडिंग डिजिटल फॉर्म में हमको वहाँ पे देखने को मिल जाती है और उससे हम मेजर करते हैं। काफ़ी इजी कंसेप्ट है, जितना पढ़ने में डिफिकल्ट है एपरेटर्स हैंडल करना उतना ही आसान है। तो इस तरीके से तुम वहाँ पे हैंडल करके उसको निकाल लोगे। एप्लीकेशन पार्ट में अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आता है क्लिनिकल केमिस्ट्री। तो क्लिनिकल केमिस्ट्री में हम क्या कह रहे हैं, आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट द सेंसर फॉर द केमिकल सैंपल्स, हमारे पास क्लिनिकल सैंपल्स बिकॉज ऑफ देयर द सेलेक्टिविटी फॉर द एनालाइट इज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो हम यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक में क्लिनिकल में क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ब्लड भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम कोई आयनिक सॉल्यूशन भी हम यूज कर सकते हैं या फिर हमारे पास कोई फ्लूइड है उसको भी हम यूज ले सकते हैं। तो द मोस्ट कॉमन एनालिटिक्स आर इलेक्ट्रोलाइट सच एज द, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स को हम डिजोल्व करके यहाँ पे देखना चाह रहे हैं। तो ब्लड के अकॉर्डिंग में हम यहाँ पे एनालाइट्स को, कभी कभी तुमने टेस्ट कराए होंगे तो ब्लड रिपोर्ट के अंदर भी आयंस तुम्हारे पास आते हैं, ठीक है।
यूरिन का टेस्ट कराते हैं तो वहाँ पे भी आयंस की कंसंट्रेशन वो बताता है। तो यहाँ पे ओवरऑल मेन कंसेप्ट हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स को देखना। इन्वायरमेंटल के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे तो वही इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग साइनाइड कितना है, अमोनिया क्या है, नाइट्रेट कितना है, फ्लोराइड कितना है वाटर में, वाटर वेस्ट है तो उसकी इम्प्यूरिटी कितनी है, कार्ल फिशर के अकॉर्डिंग हम उसके अंदर आयन देख सकते हैं। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन टू डिटरमाइन द इक्विवेलेंट पॉइंट ऑफ एन एसिड बेस टाइट्रेशन। पॉसिबल फॉर द रेडॉक्स टाइट्रेशन, तो रेडॉक्स टाइट्रेशन यहाँ पे जैसा तुम कह रहे हो एसिड बेस टाइट्रेशन, उसी को हम तुम एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग जो भी आयन है, तो सॉइल हम यूज कर रहे हैं तो सॉइल का नेचर कैसा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर आयन की कंसंट्रेशन क्या क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे ग्राफ करेंगे जैसा हमने कंडक्टोमेट्री के अकॉर्डिंग देखा था। डिटर्जेंट के अकॉर्डिंग हम बना रहे हैं तो डिटर्जेंट फैक्ट्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं कि उसके अंदर सॉल्ट कितना है, कैल्शियम कितना है, बेरियम कितना है, फ्लोराइड कितना आ रहा है, वाटर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग क्या इफेक्ट आएगा, तो वो सारे। फूड इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं तो यहाँ पे फूड के अंदर भी हम आयंस देखेंगे, ठीक है, उसकी कंडक्टिविटी को वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। फ्रूट जूस के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि कौन सा फ्रूट जूस है उसके अंदर कौन सा मटेरियल ज़्यादा मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो सारी स्टडी। और ड्रग का ऐसे हम कह रहे हैं तो ड्रग एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हम यहाँ पे इसको यूज में ले सकते हैं। तो ड्रग के अकॉर्डिंग हम कह रहे हैं एल्कोलाइडल ड्रग है, सल्फर ड्रग है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग उसको आयनिक फेज में कन्वर्ट करना है, उसकी कंडक्टिविटी जनरेट करानी है और उसकी कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग एक कांस्टेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग कितना ईएमएफ जनरेट होता है जो कि किसी ड्रग फॉर्मुलेशन के लिए रिक्वायर्ड है, तो उसको हम वहाँ पे नोट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पोटेंशियोमेट्रिक को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।